Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. In the last lecture we'll discuss about memory unit और हमने देखा कि भाई memory unit कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या होता है। memory unit हमने देखा था कि भाई वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा जो है एक डिवाइस स्टोर कर सकती है। अब हम मेमोरी की तरफ चलते हैं कि बेसिकली मेमोरी है क्या। जैसे इंसान की मेमोरी होती है वो किस नेचर की होती है कि वो उसके अंदर स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है कि भाई वो अपने अंदर कुछ अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है। अब आपके पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो दो तरह की होती है, या तो वो वॉलेटाइल इन नेचर होगी या वो नॉन वॉलेटाइल होगी। अगर वो वॉलेटाइल इन नेचर है, टेम्प्रेरी है, तो वो किस तरह की होगी, और अगर वो नॉन वॉलेटाइल है तो वो किस तरह की होगी, ये भी हम देखते हैं। वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब होता है टेम्प्रेरी मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब होता है परमानेंट मेमोरी। आपके पास जो मेमोरी है, अब हम देखते हैं कि वो कितनी पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है। एक है आपके पास प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं और सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों कहते हैं? प्राइमरी मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा लाजमी जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है आपके पास? प्राइमरी। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है आपके पास, प्राइमरी मेमोरी को आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, डायरेक्टली एक्सेस बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या होगी? डायरेक्टली एक्सेस बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप देखें आपके पास कौन कौन सी मेमोरी है, कोई भी एक ले लें। इसकी एग्जांपल में रैम, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये आपकी रैम है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस रैम को जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, सही? क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है। तो सारी की सारी वो मेमोरीज जिनको आपका प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, वो आपके पास जो है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। और वो मेमोरीज जिनको आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जो आपका सीपीयू है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उनको आप सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता तो फिर वो किस तरह से एक्सेस करता है? वो इस तरह से एक्सेस करता है। पहले जो आपका डाटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज से किस में जाएगा? प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा। और प्राइमरी स्टोरेज से किस में जाएगा? प्राइमरी स्टोरेज डायरेक्टली जो है वो सीपीयू से कम्युनिकेट कर सकती है, तो प्राइमरी स्टोरेज से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस डाटा को उठा लेगा। तो आपको पता चला कि जो हमने दो पार्ट्स डिवाइड किए हैं मेमोरी के, वो किस बेसिस पे किए हैं। एक प्राइमरी मेमोरी है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो विच इज़ डायरेक्टली एक्सेस बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेकेंडरी मेमोरी वो जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अब आपके पास प्राइमरी मेमोरी जो है वो ज़्यादातर वॉलेटाइल इन नेचर ही होती है। वॉलेटाइल इन नेचर मतलब, इसका मतलब वो टेम्परेरी मेमोरी है। वॉलेटाइल इन नेचर होगी, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, सही है? वॉलेटाइल इन नेचर होगी, मगर ये सारी की सारी रैम हो गई, कैश हो गई, रजिस्टर हो गई, ये सारी की सारी तो जो है आपके पास प्राइमरी मेमोरीज, ये तो वॉलेटाइल इन नेचर हैं, यानी टेम्परेरी हैं। इनके पास कुछ वक्त तक के लिए डाटा स्टोर होता है। अगर उन्हें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो वो डाटा को लॉस्ट कर देती हैं। लेकिन आपके पास इसमें एक मेमोरी और है जो कि नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। तो आप क्या कह सकते हैं भाई कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल इन नेचर है एक्सेप्ट रोम, क्योंकि सारी सब की सब प्राइमरी मेमोरीज जो है उनके अंदर डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर होगा सिवाय रोम के। क्यों? क्योंकि रोम जो है नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। रोम का डाटा जो है वो आप क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं हो सकता। अगर उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना भी मिले तो वो अपने अंदर डाटा को होल्ड करके रखती है। एक ये वाली बात हो गई। अब सेकेंडरी स्टोरेज में जितनी भी टाइप्स हैं इसकी, सब की सब क्या हैं? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, यानी क्या है? परमानेंट है। नॉन वॉलेटाइल इन नेचर मतलब परमानेंट है। अब देखें इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप कि भाई प्राइमरी मेमोरी विच इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है वो प्राइमरी कहलाती है। और सेकेंडरी जो है ऐसी मेमोरी जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। किस तरह से एक्सेस करता है? हमने देखा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को या सेकेंडरी मेमोरी को किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचने के लिए। तो इसका मतलब
अगर कोई भी मेमोरी प्राइमरी है तो वो एसेंशियल पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, इसके बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता। अब एक और बात हमने देखी कि ये सारी की सारी मेमोरीज प्राइमरी में जो हैं वो क्या होती हैं, वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं, यानी टेम्पररी होती हैं। कुछ टाइम के लिए उसके अंदर डाटा स्टोर होता है, उसके बाद उसके अंदर से डाटा लॉस्ट हो जाता है अगर उन्हें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, एक्सेप्ट रोम के अलावा आपके पास रजिस्टर्स है, कैश है, रैम है, ये सारी की सारी क्या है, वॉलेटाइल इन नेचर है, एक्सेप्ट रोम, बिकॉज रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। जबकि अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें या सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये सारी की सारी टाइप्स जो हैं इसकी क्या है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर हैं। अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। प्राइमरी के टाइप्स में देखें, आपके पास रैम है, कैश है, रजिस्टर है और रोम है। ये सारी किसकी टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स हैं। और अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हैं, मैग्नेटिक टेप है, फ्लैश मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क है और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके पास। ये सारी की सारी क्या आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। इस हायरार्की को आप अपने पास नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम थॉरली जो है वो वन बाय वन सारी स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। अभी जो है ये याद रखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है। प्राइमरी एसेंशियल पार्ट होता है जिसके बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि ये वो मेमोरी है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होता है, विच इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जबकि आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी है विच इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करवाने के लिए आपको प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पता चला कि प्राइमरी मेमोरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे रैम की टाइप्स डिस्कस करेंगे, कैश देखेंगे और कैश की टाइप्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रजिस्टर्स और फिर रोम को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.